हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज टैमरिन चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। प्लेलिस्ट पे विजिट करके सारे चैप्टर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको टाइमली मिल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ईच ईयर इट गेव मी फ्रूट एंड शेड and drew me to my home again. What is the speaker talking about in these lines? The speaker is talking about the love and affection with the tamarind tree and how it provided her fruit, shade, and a reason to come home. स्पीकर बातें कर रहा है किस बारे में? लव एंड अफेक्शन के बारे में, जो उसको टैमरिन ट्री के साथ था और किस तरह से टैमरिन ट्री ने पोएटेस को फ्रूट दिया, शेड दिया और घर आने का एक मजबूत बहाना दिया। टैमरिंड के प्यार के वजह से ही वो हर बार घर आती थी। टैमरिंड के ट्री के नीचे वो बैठती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी। नंबर बी, हाउ डिड इट ड्रॉ द स्पीकर होम अगेन? कैसे स्पीकर को घर बुलाती थी? ये जो टैमरिंड की ट्री थी, ये कैसे स्पीकर को घर बुलाती थी? द लव एंड अफेक्शन ऑफ द टैमरिंड ट्री ड्रीव द स्पीकर होम अगेन। ये टैमरिंड ट्री के लिए जो प्यार और अफेक्शन था, उसके वजह से ही स्पीकर जो है वो घर आती थी। आई लव्ड टू सिट beneath हर शेडी बोज एंड रेस्ट अप फॉर अ वाइल। यहाँ डॉट डॉट दिया है, मतलब आप बुक से इसको पूरा कर लेंगे लाइंस को। क्वेश्चन इसका ए है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड व्हेन द स्पीकर रेफर्स टू ट्री एज हर इन दीज लाइंस? हम लोग को क्या समझ में आता है जब स्पीकर ने ट्री को हर यूज़ करके बोला, हर रेफर किया? द स्पीकर रेफर्स टू द ट्री एज अ क्लोज फ्रेंड बाय यूजिंग द वर्ड हर फॉर द ट्री। ट्री के लिए उसने हर वर्ड का यूज़ किया, मतलब एक फीमेल दर्शाया है। ट्री एक फीमेल ऐसा दर्शाया है। इसका मतलब ये है कि स्पीकर जो है टैमरिन ट्री को अपना फ्रेंड मानती थी। What did the speaker love about tamarind tree? The speaker loved to sit beneath the tree, rest and see the distant hills. Number 3, and now that I'm back, I'm eager to find. इसके बाद इस पे क्वेश्चन है, what is the speaker eager to find? The speaker is eager to find the tree. What does the speaker mean by now that I'm back? इसका मतलब क्या है? The speaker mean to say that she had been away from home and now she has returned. वो घर से बाहर थी और अब वो वापस आ गई है। नंबर 4, then I stop and I stare. I stand quiet, still I listen to my heart. What do these lines convey about the speaker's feeling? The speaker is deeply hurt and distressed. इससे पता चलता है कि स्पीकर जो है वो काफ़ी दुखी है, उनका दिल जो है वो टूटा हुआ है। Why does the speaker listen to their heart? स्पीकर जो है अपने दिल की क्यों सुनती है? After losing the tamarind tree, the speaker is heartbroken. tamarind tree को खोने के बाद स्पीकर का दिल टूट चुका था, and distressed और काफ़ी दुखी थी, and listen to their heart, इसीलिए वो अपने हार्ट की सुन रही थी। नंबर 5, दैट मैग्निफिसेंट ट्री, वो शानदार ट्री, दैट वॉज माई लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी थी, हैज़ जस्ट बिन रिप्ड अपार्ट, वो अब मेरे ज़िंदगी से दूर जा चुकी है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द ट्री? ट्री को क्या हुआ था? द ट्री हैज़ बीन चॉप डाउन, ट्री को काट दिया गया था। हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द ट्री टू द स्पीकर? हाउ डू वी नो दिस? ट्री जो है वो स्पीकर के लिए कितना इम्पोर्टेंट था और हमें कैसे पता चलता है? द स्पीकर सेज दैट शी लॉस्ट हर सोल, स्पीकर ने कहा कि वो अपना आत्मा को खो दी है, वो अपने सोल को खो दी है। एंड हर आईज फिल्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखें जो है वो आंसू से भर जाते हैं। दिस मीन्स दैट द ट्री वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मीन्ट अ लॉट फॉर हर। इसका मतलब ये हुआ
कि ट्री जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण था और जो स्पीकर है उसके लिए बहुत मायने रखता था। अप्रिसिएटिंग द पोएम का पहला क्वेश्चन, द स्पीकर मेंशंस ऑल द थिंग्स दैट द टैमरिंड ट्री प्रोवाइड्स। स्पीकर ने सारे वो चीज़ें बताई है जो टैमरिंड ट्री उसको देती थी। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट स्पीकर प्रोवाइड्स द ट्री इन रिटर्न। क्या आप सोच सकते हैं कि स्पीकर ने उसके बदले में ट्री को क्या दिया रिटर्न में। तो ये आपसे पूछा गया है, आपको जैसा लगता है आप वैसा लिख सकते हैं। मैं हिंट के लिए आपको आंसर लिखा रहा हूँ, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। हाउ डू यू थिंक द ट्री फील्स नोइंग दैट इट कैन नॉट मीट स्पीकर अगेन। आपको कैसा फील होता है, आप क्या सोचते हैं कि ट्री को कैसा फील हुआ होगा जब उसको पता चला होगा कि वो स्पीकर से कभी नहीं मिल पाएगी। द स्पीकर प्रोवाइड्स लव अफेक्शन एंड केयर टू द ट्री इन रिटर्न। रिटर्न में स्पीकर ने लव अफेक्शन और केयर दिया ट्री को। आई थिंक द ट्री वुड हैव बीन सैड नोइंग दैट इट कैन नॉट मीट द स्पीकर अगेन। जब ट्री को पता चला होगा कि वो स्पीकर से अब फिर कभी नहीं मिल पाएगी, तब वो बहुत सैड हुई होगी। Number 2, the poem uses phrasal verbs like sit beneath and rest up. Underline all the phrasal verbs. Stand down, search in vain, sit beneath, rest up. Number 3, in the last line, the speaker says that there is merely an empty hole. What does the word empty mean here? Does it have more than one meaning? क्या यहाँ पे उसका एक से ज़्यादा मीनिंग है? Explain what you think it means. Empty means a vacant place here, and it also symbolizes the sad and empty heart of the speaker as she lost the tamarind tree which was beloved of her. जिसे वो बहुत प्यार करती थी, उस tamarind ट्री को वो खो चुकी थी, जिसके वजह से उसका जो दिल था स्पीकर का वो भी पूरा खालीपन से भर चुका था। मतलब पूरा खाली खाली हो गया था, कुछ भी नहीं था सिवाय उसको जो दुख हुआ था, उस दुख के अलावा उसके दिल में कुछ नहीं था, एकदम वैकेंट हो गया था, है ना। तो इसका ये मीनिंग भी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।